नमस्कार। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2021 से जुड़े इस अपडेट के बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। केरल में मॉनसून के आगमन की घोषणा करने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिनका पूरा होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही घोषणा की जाती है, जिसमें अगर आप जानते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारिश एक प्रमुख पैरामीटर है। इसके अलावा हवा और साथ ही साथ आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन तब कम होती है 200 वाट प्रति स्क्वायर मीटर से नीचे होनी चाहिए OLR। लेकिन जो बादलों की इस समय स्थिति है केरल और इससे एडजॉइनिंग रीजन पर, चाहे वो अरब सागर की बात भी हम कर लें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रीजन में अभी बहुत डेंस पैच नहीं है, बहुत थिक क्लाउड का कवर नहीं है, जिसकी वजह से आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन निश्चित रूप से 200 वाट प्रति मीटर से ज़्यादा हो सकती है और है इस समय। इसी वजह से मानसून के आगमन की घोषणा अब तक केरल में नहीं हुई है। केरल में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है। कुछ सर्टेन पैरामीटर्स ऐसे रहे जो मेट नहीं कर रहे हैं। बारिश की स्थिति ये हुई और हवाओं की स्थिति देखें। हवाएं ये OLR की बात हमने की। इसके बाद हवाओं की अगर हम बात करें तो हवाएं सर्टेन रीजन आइडेंटिफाइड है, जिसमें हवाओं की जो दिशा है वो लगातार कंसिस्टेंटली निरंतर पश्चिमी होनी चाहिए और उसकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रीजन है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 55 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच लगभग ये जो रीजन है, इन रीजन्स में हवाएं लगातार पश्चिमी दिशा से और वो भी स्ट्रॉन्ग चलनी चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग हवाएं उन्हें कह सकते हैं। ये आप देखिए इस तरह से ये हवाएं कंसिस्टेंट हैं और इन हवाओं में तेज़ी है, इन हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है। ये हवाएं अभी इस रीजन में नहीं पहुंच रही हैं जहां पर आइडेंटिफाइड एरिया है, और जिन जगहों पर इन हवाओं के लगातार चलने के बाद मानसून के आगमन की घोषणा होती है। ये दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा जो प्रमुख पैरामीटर है वो 24 घंटों की अवधि में केरल के 11 स्थानों, 2 लक्षद्वीप के और 1 कर्नाटक के मंगलुरु में इन 14 जगहों पर 14 स्टेशन पहले से आइडेंटिफाइड हैं। इन 14 स्टेशन के 60% एरिया में, 60% क्षेत्रफल में बारिश जो है वो 24 घंटों की 2 अवधियों में, यानी 2 दिन लगातार 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं बारिश के आंकड़े जो बीते 24 घंटों के दौरान, यानी 30 मई की सुबह 8:30 से 31 मई की सुबह 8:30 बजे के बीच रिकॉर्ड किए गए हैं। ये बारिश के आंकड़े हैं। मिनिकॉय में आप देख सकते हैं 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई इस दौरान। अमिनी जो कि पैरामीटर से अधिक है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अमिनी दीवी में उससे 2.5 मिलीमीटर से कम 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। त्रिवेंद्रम में 0.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पुनालूर और कोल्लम, अलपुझा, कोट्टायम, ये जो 4 स्टेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन चारों स्टेशनों पर बीते 24 घंटों की अवधि में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। लेकिन आज दिन में बारिश इन इलाकों में कुछ जगहों पर शुरू हो चुकी है। कोट्टायम में बारिश शुरू हो गई है और कुछ जगहों पर और भी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा अगर हम ये तो रहे 7 स्टेशन, इसके अलावा 6 स्टेशन और हैं जहाँ पर बारिश के आंकड़े मेज़र किए जाते हैं 24 घंटों की 2 दिनों की अवधि के, और उसके बाद मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो 6 स्टेशन कौन से हैं। ये 6 स्टेशन हैं। कोच्चि, जहाँ पर 13 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कोच्चि के अलावा आप देख सकते हैं त्रिशूर में 3.0 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर है। कोझिकोड में भी 26 मिलीमीटर बारिश हुई है, अच्छी बारिश है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है। थलसेरी में नहीं बारिश हुई है। कन्नूर में 23 मिलीमीटर वर्षा हुई। कुडालू में बारिश नहीं हुई और मैंगलोर में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो ये 6 स्टेशन हैं। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 स्टेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 2 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बारिश कम हुई। तो यहाँ 5 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बारिश सामान्य से उस वैल्यू के आसपास हुई है जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो 7 स्टेशन है, इनमें आप देख सकते हैं सिर्फ 1 स्टेशन है मिनिकॉय। बाकी 6 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बारिश थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हुई है। तो ना तो बारिश का जो पैरामीटर है वो मेट हो रहा है और ना ही हवाओं की दिशा उस निश्चित पैरामीटर के, उस निश्चित दायरे के भीतर नहीं पहुंची है। लगातार कंसिस्टेंट पश्चिमी और स्ट्रांग हवाएं इस रीजन पर नहीं चल रही हैं। इसके अलावा OLR की वैल्यू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अभी उस वैल्यू में, उस रेंज में नहीं पहुंची है जिस रेंज में
पहुंचने के बाद मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है। ये 3 प्रमुख पैरामीटर हैं, तो ये तीनों पैरामीटर यहाँ पर अभी मेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्थितियाँ इस समय अरब सागर में बन रही हैं दक्षिणी भागों पर, जैसा कि आपने हवाओं के ज़रिए देखा, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं इस रीजन पर पहुंचेंगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और इन हवाओं के साथ मॉइस्चर जब बहुत व्यापक मात्रा में पहुंचेगा तो क्लाउड कवर बढ़ेगा। क्लाउड कवर बढ़ने के बाद OLR की रेंज भी उस वैल्यू के नीचे आ जाएगी। बारिश की जो क्वांटिटी है वो भी इन 14 स्टेशनों पर बढ़ जाएगी। तो तीनों पैरामीटर अगले 48 घंटों के बाद संभवतः केरल में मेट करेंगे, जिसके बाद मेट डिपार्टमेंट मॉनसून के केरल में दस्तक देने की घोषणा कर सकता है। तो ये स्थिति रही है अभी तक केरल में मॉनसून के आगमन की। लेकिन मॉनसून का आगमन भले ही नहीं हुआ है देश के भागों में, उसके बावजूद देश के तमाम इलाकों में अच्छी प्री मॉनसूनी बौछारें, आंधी, गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा, ये गतिविधियां जारी हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।